गोस्वामी तुलसीदास लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सुकरकेत में संत नरहरदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्तिभाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देख उनके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध भी हुई। यह बालक कोई और नहीं तुलसीदास थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। संत नरहरदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं उन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्मस्थान राजापुर चले गए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर उनके ससुराली जन स्तब्ध रह गए। रत्नावली भी लज्जा और आवेश से भर उठी। उसने धिक्कारते हुए कहा, तुम्हें लाज नहीं आती? हाड़ मांस के शरीर से इतना लगाव रखते हो, इतना प्रेम ईश्वर से करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाते। पत्नी की तीखी बातें तुलसी को चुभ गई। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधुवेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यही संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिक्षक का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वही दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का
पोषक ग्रंथ भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, भ्रवे रामायण, रामलला नवचू, रामाज्ञा प्रश्न आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्होंने अन्य धर्म मतांतरों में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता था। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खान कान्हा से, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे, तुलसीदास की मित्रता थी। उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दोहा कहा, सुरतीय नरतीय नागती यह चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत्सर 1680 में हुआ। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 आसी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल रत्न हैं। जय श्री राम।